हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज लेट θ1, θ2 up to zone θ10 be positive valued angles in radian such that θ1 plus θ2 plus up to zone θ10 is equal to 2 pi. Define the complex numbers z1 is equal to e raised to power iota θ1, zk is equal to zk minus 1 e raised to power iota theta k, for k is equal to 2, 3 up to zone 10, where I is equal to square root of minus 1. Consider the statements P and Q given below. P statement है mod of z2 minus z1 plus mod of z3 minus z2 plus up to zone mod of z10 minus z9 plus mod of z1 minus z10 is less than equal to 2 pi. Q statement है mod of z2 square minus z1 square plus mod of z3 square minus z2 square plus up to zone mod of z10 square minus z9 square plus mod of z1 square minus z10 square is less than equal to 4 pi. Then option is P is true but Q is false. Option B is Q is true but P is false. Option C is both P and Q are true. Option D is both P and Q are false. First we see the key concept. देखिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है z, उसे आप पोलर फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? r e रेज टू पावर आयोटा थीटा. यहाँ पर r किसके इक्वल है? r इक्वल है मोड ऑफ z के. और थीटा क्या है? थीटा इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ z. आर्ग्यूमेंट ऑफ z का मतलब क्या है? जो आपका पोजीशन वेक्टर है, r वेक्टर है, वो x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है, दैट इज आर्ग्यूमेंट. अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है तो आपका थीटा कैसा होगा? नेगेटिव. अब देखिए, हमें दिया क्या गया है? z1 दिया गया है e रेज टू पावर आयोटा थीटा 1. इसे दोबारा लिखे तो z1 को मैं लिख सकती हूँ 1 इंटू e रेज टू पावर आयोटा थीटा 1. तो देयरफॉर यहां से मोड ऑफ z1 कितना मिला आपको? 1. यानी मोड ऑफ z1 आपको 1 दिया गया है. और दूसरा एक्सप्रेशन दिया गया है zk इज इक्वल टू zk माइनस 1 e रेज टू पावर आयोटा थीटा k, वेयर k इज रनिंग फ्रॉम 2 से लेकर कहां तक जा रहा है? ये 10 तक जा रहा है. तो अगर आपको z2 फाइंड आउट करना हो तो z2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये बन जाएगा z1 e रेज टू पावर आयोटा थीटा 2. तो z1 को हम रखेंगे, z1 क्या था? e रेज टू पावर आयोटा थीटा 1 इंटू e रेज टू पावर आयोटा थीटा 2. तो यहाँ z कितना मिला आपको? ये बन जाएगा 1 e रेज टू पावर आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2. z2 ये बन जाएगा आपका. तो यहाँ पर मोड ऑफ z2 क्या मिला आपको? मोड ऑफ z2 भी मिला 1. अप टू सोन यानी मोड ऑफ z10 तक आपको क्या मिल गया? 1. यानी इन सब का मॉडुलस कितना है? 1. तो अगर आप ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो एक यूनिट सर्कल जिसके सेंटर क्या है? ओरिजिन, और रेडियस कितनी है? 1. उस सर्कल पर लाई करेंगे सारे पॉइंट. मान लीजिए ये मैंने सर्कल लिया, इस सर्कल का सेंटर क्या है? 0 0, और रेडियस कितनी है? 1. 1 पर यहाँ कहीं z1 होगा क्योंकि सबका मोड 1 है. ये z2 होगा, यहाँ कहीं z3 होगा, यहाँ कहीं z4, z5, z6 अप टू सोन, ये इसी तरीके से यहाँ पर z10 तक होंगे. अब देखिए, जो P स्टेटमेंट है वो क्या है? z2 माइनस z1. तो यानी z2 और z1 के बीच का डिफरेंस, z3 माइनस z2 के बीच का डिफरेंस, z4 माइनस z3 के बीच का डिफरेंस, z5 माइनस, इस तरीके से डिफरेंस. मैं ये जो ये है लाइन, ये इसकी लेंथ कितनी होगी? 1. ये भी लेंथ कितनी होगी? 1. और ये एंगल कितना है? थीटा 1. ये एंगल कितना है? थीटा 2. तभी तो पूरा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बनेगा z2 का एंगल. देयरफॉर यहां से ग्राफिक ज्योमेट्रिकली आप इस चीज को समझ सकते हैं. मोड ऑफ z2 माइनस z1 क्या है? लेंथ ऑफ लाइन AB. इसे मैं लिख भी देती हूं, चलिए. लेंथ
लाइन, फिर तो हमें इन पॉइंट्स को नाम देना होगा। मैंने इसको नाम दिया ए, उसको नाम दिया बी, ए बी, और ये लेस देन होगी आर्क लेंथ ए बी से। ऑब्वियस सी बात है, आर्क लेंथ तो देखिए आर्क लेंथ ये है, आर्क लेंथ से तो कम ही होगी ना ये। Therefore, mod of Z2 minus Z1 is less than, आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं, रेडियस इंटू जो वो एंगल बना रही है। एंगल क्या बना रहे हैं, ये θ2, आपस में इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है। Therefore, यहां से मुझे Z2 माइनस Z1 मिल गया लेस देन इक्वल टू θ2। सिमिलरली आप Z3 माइनस Z2 फाइंड आउट करेंगे, लिख देते हैं यहां सिमिलरली, वो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज लेस देन इक्वल टू θ3 अप टू सोन। लास्ट में आप करेंगे जब यहां पर Z10 माइनस Z9 ये लेस देन इक्वल टू क्या आ जाएगा, θ10, और जब लास्ट में नीचे Z1 माइनस Z10 करेंगे, डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, वो लेस देन इक्वल टू θ1 आ जाएगा। देखिए Z10 यहाँ भी तो होगा ना कहीं Z10, तो उनके बीच का डिफरेंस भी तो आप ऐसे यहाँ निकालेंगे, तो उनके तब एंगल क्या आ जाएगा, θ1। नाउ अब आप इन सबको ऐड कर दीजिए, एडिंग ऑल दिस, देखिए लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा Z2 माइनस Z1 प्लस Z3 माइनस Z2 प्लस अप टू सोन प्लस Z1 माइनस Z10, दिस इज लेस देन इक्वल टू θ2 प्लस θ3 प्लस अप टू सोन प्लस θ10 तक जाएगा और फिर θ1 भी आएगा लास्ट में। तो ये θ1 से θ10 नहीं हो गया, ये हमें गिवन है 2 पाई, तो यहाँ इसकी वैल्यू मैंने रख दी 2 पाई। इनका सम हमें 2 पाई स्टेटमेंट में दिया गया है, लिख भी देते हैं, बिकॉज θ1 प्लस θ2 प्लस अप टू सोन प्लस θ10 इज इक्वल टू 2 पाई। तो यही हमारी पी स्टेटमेंट थी। देयरफॉर P इज ट्रू, जो P स्टेटमेंट है वो हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। अब Q स्टेटमेंट को चेक करेंगे, एंड अब Q स्टेटमेंट में देखिए स्क्वायर है, तो मैंने लिखा एंड ZK होगा ZK का स्क्वायर माइनस ZK माइनस 1 का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ ZK माइनस ZK माइनस 1 एंड मॉड ऑफ ZK प्लस ZK माइनस 1, इसी के इक्वल होगा। अब यहां पर पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। नाउ अगेन लेंगे हम ZK प्लस ZK माइनस 1, देखिए इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, प्रॉपर्टी यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, वह मोड की प्रॉपर्टी यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये मोड मैंने अलग अलग लिया तो ये इनक्वालिटी का साइन आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल आ जाएगा, और इसका मोड की वैल्यू भी कितनी है, इसके कितने मॉडुलस का है, ये 1 मॉडुलस का, ये भी कितने मॉडुलस का, 1 मॉडुलस का, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू 2 आ गया, यानी ZK प्लस ZK माइनस 1 का होल मोड लेस देन इक्वल टू 2 होगा। नाउ अब Q स्टेटमेंट के लिए हम शुरू करेंगे। हमें क्या दिया गया है, Z2 का स्क्वायर माइनस Z1 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर प्लस अप टू सोन प्लस Z10 का स्क्वायर माइनस Z9 का स्क्वायर प्लस Z1 का स्क्वायर माइनस Z10 का स्क्वायर, यही है, दिस इज, देखिए सारी जगह आप इनको चेंज करेंगे। मैंने यहाँ जनरल जो किया है ये वाला स्टेप करेंगे और फिर लेस देन इक्वल टू आते हुए इसकी जगह 2 रख देंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू का सिंबल यूज करियो, 2 पूरे से बाहर कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा माइनस वाला, मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 बच जाएगा, प्लस मॉड ऑफ Z3 माइनस Z2 बच जाएगा, प्लस अप टू सोन मोड Z1 माइनस Z10 बच जाएगा। यहाँ मैंने 2 स्टेप एक साथ कर दिए, पहले इन सबको आप सेपरेट करेंगे, मॉड ऑफ Z2 प्लस Z1 लिखेंगे इंटू मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 लिखेंगे, मॉड ऑफ Z2 प्लस Z1 को इनइक्वालिटी में चेंज हो जाएगा ये, और इसकी वैल्यू हम लेस देन इक्वल टू 2 में यूज कर लेंगे, तो हमारा ये बन जाएगा। अब इसके लिए तो हमने सोल्व भी किया, अभी ये 2 पाई से लेस है,
यूज कर देंगे, दिस इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 4 पाई आ जाएगा, 2 पहले था, देयरफॉर हमारी जो Q स्टेटमेंट है Q इज ट्रू। तो हमारी P स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, Q स्टेटमेंट भी ट्रू हो गई, देयरफॉर हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।